नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का पार्ट 2, जिसका शीर्षक है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसके बारे में एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होती है, बेस क्या और साल्ट क्या होती है। ठीक है, कि अम्ल की परिभाषा पहले क्या है, अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल यानी कि एसिड, तो वे पदार्थ जिनके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाता है। जैसे सिरके में एसिटिक, नींबू व संतरा में सैट्रिक अम्ल तथा इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी अम्ल के प्रकार हैं। तो अम्ल यानी कि जो पदार्थ स्वाद स्वाद में क्या होती है, खट्टे हो, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो सो लैटिन शब्द यानी कि एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा होता है। ठीक है, अगर जैसे कि क्षारक क्या होता है, तो क्षारक यानी कि बेस, तो वे पदार्थ जिनके स्वाद कड़वा होता है यानी कि तीखा होता है, कड़वा होता है, उसे क्षारक कहते हैं। तो वो क्षारक की प्रवृत्ति क्या होती है, ये क्या करती है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि इसको हम देखने की कर सकते हैं छालनी। क्या, छालनी। यानी कि क्षारक जो है सो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को ला से लाल और नी से नीला, तो क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, जैसे कि साबुन, कास्टिक सोडा आदि। ठीक है, ध्वनिक परिभाषा, तो अम्ल किसे कहते हैं कि अम्ल जो है सो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं, वैज्ञानिक रूप से है कि H+ आयन देते हैं। और क्षारक जो सो जल में घुलकर OH- आयन का प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं, तथा जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अम्ल में OH+ आयन जो घुलते हैं तो क्या होते हैं, जैसे कि HCl लिए हुए हैं, इसको जल में घोलते हैं। HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। तो ये अम्ल है, इसको जल में घोलते हैं तो H+ आयन देते हैं और क्लोरीन माइनस आयन को निर्माण करते हैं। उसी तरह से H2SO4 है ना, इसमें भी H2 का सल्फ H2 यानी कि H+ क्या करते हैं, आयन को प्रदान कर रहे हैं और SO2- आयन को प्रदान करता है। उसी तरह से क्षार के रूप में यदि बात किया जाए तो क्षार यानी कि OH- देता है, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन को प्राप्त करता है, उत्सर्जित करता है, विलयन में देता है। जैसे कि NaOH, इसको जल के विलयन में घोला जाए तो OH- आयन देगा और प्लस Na का प्लस आयन प्राप्त करता है। ठीक है, तो विलयन है तो उसको वो विलयन अम्ल है, क्षार है या लवण है, इसको हम कैसे पहचान करेंगे। तो पहचान करने का एक क्या है कि सूचक होता है कोई चीज़ में। मान लीजिए यदि हम उसको टेस्ट करके पहचान करते हैं तो किसी पर कोई कोई अम्ल ऐसा होता है जिसका क्या होता है, प्रवृत्ति इतना प्रबल होती है जो कि वो हमें हानिकारक पहुंचा सकती है, और सभी चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए जांच करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम लोग सूचक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं प्रयोगशाला में। तो सूचक क्या होती है कि किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाती है जिसके उनकी रंग में परिवर्तन होता है। तो कोई कोई ऐसा पदार्थ होती है सूचक के रूप में यूज करते हैं, जिसको यदि हम लोग अम्ल या फिर क्षारक के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग में परिवर्तन होकर के हमें वो इंगित करता है कि वह पद विलयन क्षारक है या फिर अम्ल है। तो कौन कौन से सूचक हैं, तो सूचक जो है उसे दो प्रकार प्राकृतिक सूचक हैं और कृत्रिम सूचक हैं, दो रूप के सूचक होते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक में जो है लिटमस पेपर और हल्दी, लिटमस पेपर और हल्दी के रूप में बात करते हैं। ठीक है, दो ठो प्राकृतिक सूचक हमने यहाँ दर्शाया है। तो कृत्रिम सूचक में है मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन में। ठीक है, जैसे यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक के रूप में लिटमस पेपर के बारे में, तो लिटमस पेपर जो है सो लीचेन या फिर लाइकेन के प्रकार नाम की एक पौधा होती है, उससे हमें प्राप्त होती है। और हल्दी आप लोगों को पता है, टर्मरिक हल्दी जो घरेलू में वो खाने में जो किया जाता है हल्दी, वो भी हल्दी से भी हम लोग अम्ल और क्षारक प्रवृत्ति को जान सकते हैं कि अम्ल है या क्षारक है। तो कैसे जानते हैं, क्योंकि देखिए अम्ल है ना, तो अम्ल को नीला लिटमस पेपर डुबाते हैं तो वो क्या कर देता है, लाल कर देता है क्या करता है, वो लाल कर देता है। ठीक है, क्षार में यदि लाल लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो वो नीला कर देगा, यानी कि क्षार में यदि लिटमस पेपर को डुबाने पर वो नीला कर देता है। ठीक है, और अम्ल में अगर लिटमस पेपर को हम डुबाएंगे तो वो लाल कर देता है। अगर लाल लिटमस पेपर डुबाएंगे अम्ल में तो क्या होगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा,
उसमें रंग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। यदि हमें इसमें नीला लिटमस पत्र डुबाते हैं तो वो लाल कर देता है। उसी तरह से क्षार का बात करता हूँ तो क्षार में जो सो अगर लाल लिटमस पत्र डुबाते हैं तो क्या करता है? नीला कर देता है। और अगर नीले लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से हल्दी का बात करें तो हल्दी का क्या होता है? खुद में पीला होता है। तो अगर वो अम्ल के विलयन में यदि हल्दी को डुबाते हैं तो वो पीला ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वहीं यदि क्षार के विलयन में डुबाएंगे यदि हल्दी को देंगे तो वो लाल कर देता है। उसे क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि कोई भी विलयन में अगर हम हल्दी का डुबाते हैं, हल्दी को देते हैं तो वह लाल विलयन को लाल कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वह प्रवृत्ति क्षार प्रवृत्ति के विलयन है। ठीक है। अगर यदि कृत्रिम का सूचक का बात करते हैं तो मिथेल ऑरेंज यानी ये कृत्रिम सूचक का रूप है और ये नारंगी रंग का होता है। तो इसमें क्या करते हैं? अगर अम्ल के विलयन में डुबाते हैं तो ये गुलाबी बन जाता है। कैसे हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और वहीं यदि क्षारक के विलयन में डुबाएंगे इसे तो वह पीला हो जाएगा। क्षारक के विलयन में डुबाते हैं तो ये पीला हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से फिनोप्थिलीन, इसमें कोई रंगहीन यानी कि कोई रंग नहीं है फिनोप्थिलीन में। अगर उसको हम अम्ल के विलयन में डालते हैं तो रंग नहीं बदलता है, कोई प्रकार का रंग में परिवर्तन नहीं होता है। फिनोप्थिलीन को यदि हम अम्ल में डालेंगे तो यदि अम्ल का विलयन है उसमें फिनोप्थिलीन यदि हम डालते हैं तो उसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि वो अम्ल होगा विलयन। ठीक है। दूसरी तरह से है कि यदि क्षार का विलयन यदि कोई है उसमें यदि हम फिनोप्थिलीन को डालते हैं तो उसका रंग बदल के गुलाबी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्षार का प्रवृत्ति का विलयन है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो प्राकृतिक स्रोत क्या है कि नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। देखिए साइट्रिक अम्ल का ये संरचना दिया हुआ है ना। अम्ल है टमाटर का एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसमें टमाटर में क्या होता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन सी को ही क्या कहते हैं? नाम भी एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अंगूर, इसमें क्या है? टार्टरिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है। दूध लैक्टिक अम्ल है। इमली टार्टरिक अम्ल और सेब मैलिक अम्ल है। ये सब के अम्ल प्राकृतिक रूप से और मिलते हैं। ठीक है। इन सब के अम्ल के बारे में याद कर लीजिएगा, प्री एग्जाम में क्या होता है? एक पूछता है ये। ठीक है। कभी ये मान लीजिए पूछ देगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक, एसिटिक, लैक्टिक और मैलिक। तो कौन सा होगा इसका आंसर? टार्टरिक होगा, है ना। तो उस टाइप पे प्रश्न में पूछा जाता है। आगे है कि अम्ल के प्रकार। अम्ल कौन कौन से प्रकार हैं? अम्ल के प्रकार क्या हैं कि 2 प्रकार हैं, प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? यानी कि जिसे कहते हैं खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड, यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जलीय विलयन, जब विलयन होता है जल में, यदि कोई पात्र है, पात्र में यदि हम इसमें विलयन में जल है, क्या है? जल है। इसको यदि हम घोलते हैं इसमें तो वो अम्ल जो है सो H+ आयन देती है प्रचुर मात्रा में। H+ आयन को यानी कि पूर्ण रूप में से घुल जाती है तो इसे कहते हैं हम प्रबल अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। क्या है? दुर्बल अम्ल यानी कि कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, कि पूर्णतः विलयन नहीं होता है, आयनित ना होकर आंशिक यानी कि बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं वो घुलते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि क्या है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। वहीं दुर्बल अम्ल को हाइड्रोजन H+ आयन को क्या करते हैं? पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं, त्याग बहुत कम ही करते हैं, इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है। सांद्र अम्ल क्या होता है? कोई जिसमें अम्ल के विलयन में अधिक मात्रा में अम्ल हो जबकि जल कम मात्रा में हो, क्योंकि विलयन है कोई, है ना, विलयन है, कोई विलयन है इसमें अम्ल ज़्यादा हो, अम्ल क्या हो? ज़्यादा हो। विलयन है तो अम्ल प्लस जल मिल करके क्या बना हुआ है? विलयन बना हुआ है। तो अम्ल में क्या है कि अम्ल ज़्यादा मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो तो उसे कहते हैं सांद्र। और दूसरा में क्या है? तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता हो, यानी कि अम्ल जो है सो कम मात्रा में हो, अम्ल कम मात्रा में हो और जल क्या है? ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसे हम कहेंगे सांद्र यानी कि तनु विलयन, तनु अम्ल। ठीक है।
आगे अम्लों के भौतिक गुण, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। याद देखने का तरीका क्या है, नीला से अम्ल और नीचे नीला और लाल से लाल, नीले को क्या करता है, वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल की प्राकृतिक संरचना होती है जिसमें कपड़ा कागज आदि को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग कि बैटरी का पानी जब होता है तो उसमें क्या होता है कि अम्ल पाया जाता है बैटरी के पानी में। तो यदि कहीं वो गिर जाता है, मान लीजिए फर्श पर गिरेगा तो उसका भी क्या करता है, कलर बदल देता है। कपड़े पर गिर जाता है तो क्या होता है, वो जला देती है उसको, है ना। तो अम्ल का ये संक्षारक होता है, ठीक है। जैसे कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कोई बैटरी के पानी में, कोई बैटरी में किया जाता है, प्लास्टिक को निर्माण में कहते हैं, खाद निर्माण में करते हैं, सोने चांदी के शोधन में करते हैं, जिसे कहते हैं एक्वारिजिया टाइप पे। और होता है क्या, विस्फोटक बनाने में भी केमिकल का यूज करते हैं, यानी कि केमिकल को बनाने में करते हैं, ठीक है। केमिकल फैक्ट्रियों में भी होता है अम्ल का प्रयोग, समझ गए। आगे के क्षारक का भौतिक गुण क्या क्या होते हैं कि क्षारक को तो फिर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षारक जो है सो भी वो भी क्या है, दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल क्षारक, दो प्रकार के होते हैं। तो प्रबल क्षारक किसे होते हैं, वे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित, यानी कि हाइड्रोक्साइड OH माइनस हाइड्रोजन। अम्ल में क्या था कि H+ आयन देता था वहाँ पर पूर्ण रूपेण से, है ना। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये OH- आयन पूर्ण रूपेण से जब घुल जाता है तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। उसी तरह से जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से यदि दुर्बल क्षारक का बात कर रहे हैं हम, तो दुर्बल क्षारक कौन कौन से होती हैं कि जिसका जलीय विलयन में केवल कुछ अंश ही आयनित होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से वो जलीय विलयन में घुलता नहीं है, कुछ अंश ही अपना OH- का दे प्रदान करता है, घुलता है। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है कि क्षारक के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो क्या होते हैं। तो भौतिक गुण में क्या है, क्षारक का स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, यानी कि कड़वा होता है। और क्षारक में क्या करती है कि लाल लिटमस पदार्थ को क्या कर देता है, वो नीला कर देता है। याद रखने का तरीका है, छालनी, छा मतलब कि क्षारक, ला मतलब लाल, ला मतलब लाल, और क्या कर देता है वो मतलब नीला, वो नीला कर देता है। लाल लिटमस पदार्थ को क्या करता है, वो नीला कर देता है क्षारक, ठीक है। यहाँ हो जाएगा। अब अम्लों की तरह क्षारक में भी क्या है, क्षारक का प्रवृत्ति पाए जाते हैं। इसको उपयोग करने के कहाँ कहाँ किया जाता है, तो साबुन बनाने में करते हैं, फिर झाग को युक्त पेय पदार्थ में बनाने में करते हैं। जैसे दूसरा क्या है कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म, यानी कि अम्ल और क्षार जो होता है आपस में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करके क्या क्या चीज़ पदार्थ बनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, जब धातु यानी कि धातु कोई भी मेटल के साथ जब अभिक्रिया करती है अम्ल या क्षारक, एसिड या बेस, तो किस प्रकार क्या के बनाते हैं। आगे जानते हैं, धातु प्लस अम्ल, ठीक है, तो बनाती है लवण, हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। जिंक धातु है, HCl अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, ZnCl और H2 बना दिए, हाइड्रोजन गैस बना दिए हैं। उसी तरह से क्षारक के जब साथ अभिक्रिया करती है धातु, तो वहाँ भी क्या करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जब धातु के साथ जब कोई क्षारक का अभिक्रिया होता है, वहाँ भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अभिक्रिया की जब पश्चात जो गैस उत्पन्न होता है कि हाइड्रोजन गैस, उसको हम परीक्षण कैसे करेंगे, वो क्रियाकलाप के में देखिए चित्र के अनुसार से कि जब हाइड्रोजन गैस जब निहित परख नली में के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो वह पॉप की ध्वनि करके उत्पन्न करती है। जैसे कि अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर HCl का हो रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का है और जिंक का है, HCl और जिंक का अभिक्रिया हो रही है ये, और परख नली से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है ना, ZnCl बन रहा है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से गैस से बाहर प्रणाली से देखिए निकल रहा है, अब यहाँ पानी में क्या है, साबुन का विलयन डाला हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस जब बुलबुले करके निकलता है, यहाँ पर जलती हुई कोई मोमबत्ती ले जाती है तो फट फट करके आवाज़ करती है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, ज्वलनशील की पदार्थ है ना, वो जलती है ना, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अम्ल व क्षारक जो है सो धातु कार्बोनेट तथा धातु व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, जब धातु के साथ जब अम्ल क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, ठीक है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है,
और वहाँ पर क्या था कि जब सिर्फ धातु से कार्बन अभिक्रिया कर रही थी तो बना रही थी क्या, लवण और H2 हाइड्रोजन गैस बना रही थी, ठीक है। और जब कार्बोनेट धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस और जल बनाती है। उसी तरह से अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है, वहाँ भी क्या कर रही है, ये लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण कर रही है, ठीक है। HCl अम्ल, NaHCO3 धातु का बाइकार्बोनेट है, बनाता है क्या, लवण, NaCl नमक, लवण यानी कि साल्ट कहते हैं इसे, बोलचाल की भाषा में है ये नमक है ना, साल्ट, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल का निर्माण हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उसी तरह से चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होकर भी धातु कार्बोनेट और फिर धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया उसी तरह से होती है और उसमें भी क्या करती है, लवण, हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होता है। और वहीं देखिए क्षारक जो है, ये तो अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया हो जाती है, पर क्षारक जो है सो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सिर्फ लवण ही अम्ल ही अभिक्रिया करती है, जबकि क्षारक अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। आगे देखिए कि चूने की पानी में जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रवाहित किए जाते हैं तो कलर क्या होता है, उसका बदल जाता है और दूधिया रंग हो जाता है। किससे हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि उदासीनीकरण यानी जब लवण, अम्ल और क्षारक, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया होता है तो लवण बन जाता है और लवण और जल का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि जब अम्ल और फिर क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करके जो अपने अपने जो गुण धर्म है, अपने अपने जो प्रभाव हैं उनको क्या करते हैं, वो खत्म करके उनको प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl यानी कि साधारण नमक बना दिया है और H2O यानी कि जल का निर्माण करता है, ठीक है, समझ गए उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे देखते हैं कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता कैसी का विलयन है, वो कितनी प्रबल है, उसकी हमको जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो किसी भी क्षार अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है कि वह कितनी H+ आयन की उसमें मात्रा उपलब्ध है, उस पर वो निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के क्षार प्रवृत्ति का विलयन है, ठीक है। इसको जांच करने के लिए भी कोई जांच करने के लिए भी इसका स्केल है, जिसे कहते हैं क्या, pH स्केल कहते हैं, मात्रक है जिसे सूचक है, pH स्केल के रूप में हम लोग मापते हैं। तो किसी विलयन में यह उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया है, निर्माण किया गया है, इसे क्या कहा जाता है, pH स्केल कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें pH में P जो है सो पुषांश यानी कि पोटेंज, जो एक जर्मन भाषा है, कौन सा भाषा है, जर्मन भाषा है, पुषांश, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, शक्ति। इसको याद रखिएगा, ये कभी भी पूछ सकता है व्यक्ति के रूप में कि pH में जो है पी का जो है अर्थ क्या है उसमें, तो क्या होता है उसमें शक्ति। कहाँ की भाषा है, ये जर्मनी भाषा है, कौन सा भाषा है, ये जर्मन भाषा है, ठीक है। तो ये देखते हैं pH स्केल का किस, तो देखिए आप लोग को बुक में दिया हुआ है pH स्केल का चित्र, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि 7 है, 7 मतलब उदासीन। अब देखिए जब pH का वैल्यू क्या हो, 7 के बराबर हो तो हम लोग उदासीन विलयन होते हैं, यानी कि उसमें लवण होता है, वो क्षार फिर बेस नहीं होकर के वो क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। से कम हो, 7 से यानी कि कम हो इधर, तो 7 से जब कम हो तो वह अम्ल कहलाता है, क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो। वो जितना कम हो उतना अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होता है, उसका सांद्रण वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है, वो उतना प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। उसी तरह से 7 से अगर ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन होगा, ठीक है। अम्ल भी इसमें क्या होता है, देखिए H+ आयन भी वृद्धि होता है, कमी हो रही है, आगे बढ़ती है तो क्या, इसका कमी हो रही है, जब बाईं ओर जा रहे हैं तो इसका वृद्धि हो रही है, ठीक है, और दाईं ओर से इसका कमी हो रही है, समझ गए। क्योंकि जब 7 होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल विलयन है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय विलयन है, ठीक है। देखिए कि सार्वभौमिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता को रंगों को प्रदर्शित करता है, वो क्या करते हैं, रंग का प्रदर्शित करता है। जिस तरह से आप फिगर में चित्र में देख सकते हैं यह किस प्रकार से रंगों को और अनेक अलग अलग विलयन का अपने रंग को क्या करती है, प्रदर्शित कर रही है। जैसे कि जठर रस है, नींबू का रस है, शुद्ध जल का pH में क्या होता है, 7 होता है, उदासीन होता है, रक्त यानी कि क्षार होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी लोगों का, ये सभी विलयनों का क्या कर रही है, रंग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है।
आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर का 7 से 7.8 पारस्कर तक क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है। वर्षा जल का पीएच व्यवहार करते 5.6, अगर 5.6 से अधिक कम होता है तो वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। यदि मुंह का पीएच मान क्या होता है, 5.5, यदि 5.5 से अधिक कम होता हो तो वह उसमें दांतों का संचरण होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अम्ल की मात्रा अम्लीय प्रबल हो जाती है। ठीक है। मधुमक्खी की डंक में भी अम्ल पाए जाते हैं। और अच्छी जब उपज करने हो तो पौधों में विशिष्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, आवश्यक होती है। जो पीएच वैल्यू का उसका निर्धारित होती है वो जरूरी होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि लवण से रसायनों का निर्माण। अब जब लवण होता है उससे रसायन का निर्माण कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण होते हैं जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, फिर बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने का सोडा कहते हैं, फिर धोने का सोडा, है ना, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब का निर्माण होता है। इसको हम जानेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।